बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब, अहाद ज़मीर और सज्जल अली की शादी टूटने की अफवाहें ज़बान ज़दिया में बहुत ज़्यादा इस पर बातें हो रही हैं और जैसे जैसे इसके हवाले से कोई खबर सामने आती है मेरी कोशिश होती है आपको व्लॉग बना के तमाम खबरों से आगाह करूँ। अब जिस चीज़ का इंतज़ार था, क्या वो खबर सामने आ गई? क्या सज्जल अली का मौक़िफ़ सामने आ गया? क्या सज्जल अली ने कहा है कि जनाब शादी के बाद ज़िंदगी 360 तब्दील हो जाती है? बिल्कुल ही तब्दील हो जाती है। क्या उन्होंने कहा है कि शादी के बाद होश ठिकाने आ जाते हैं? क्या उन्होंने ये भी बात बोली है कि जनाब शादी के शुरू के 3-4 साल बड़े मुश्किल होते हैं, बड़े कठिन होते हैं और अगर आपका पार्टनर अच्छा हो तो ये साल आपको कठिन नहीं लगते हैं? लेकिन उनकी शादी तो 2 साल भी ना चल सकी। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सज्जल अली ने बयान दिए क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर ये बातें चल रही, तो मैं आपको जवाब दूंगा कि बिल्कुल उन्होंने ऐसा बयान दिया है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। अब वो ट्विस्ट क्या है, वो हकीकत क्या है, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जनाब, पिछले साल यानी 2021 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ये खबरें बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई थी, बहुत ज़्यादा कंफर्म हो गई थी कि जनाब दोनों के दरमियान अलहदगी हो गई। अब सोशल मीडिया पर सज्जल अली का एक इंटरव्यू है जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और ये इंटरव्यू अभी का नहीं है, मैं आपको बता दूं। ARY न्यूज़ जिसका मैं कभी हिस्सा हुआ करता था, वसीम बदामी ज़बरदस्त किस्म के एंकर हैं। वो चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वैसे वर्ल्ड कप हो, चाहे PSL हो, वो एक ट्रांसमिशन करते हैं हर लम्हा पुरजोश के नाम से और उसमें वो मुख्तलिफ स्टार्स को बुलाते हैं, उनको बुला के इंटरव्यू करते हैं। ये जो क्लिप है, ये जो वीडियो है, या ये फिर आप ये कह लें कि जो इंटरव्यू है ये उस वक्त का है और उस वक्त अहाद ज़मीर से उनकी शादी हो गई थी। सज्जल अली ने जब तक सबूर की शादी नहीं हुई थी तब तक इन अफवाहों को मन घड़त कहा था, इन खबरों को अफवाहों करार दिया था कि जनाब ये अफवाहें, ऐसा कुछ नहीं है। उस वक्त उन्होंने बयान ये दिया जो कि इस वक्त उनकी तलाक के बाद की बयान से जोड़ा जा रहा है, जो कि गलत है, लेकिन हाँ उन्होंने बयान जरूर दिया। उन्होंने बयान दिया कि जनाब शादी के बाद इंसान के होश ठिकाने आ जाते हैं। उन्होंने बयान दिया कि शादी के बाद 360 इंसान की ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। हो सकता है कि उसमें अपने अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं देख के नहीं पढ़ रहा और हो सकता है एक्सटेम्पोर में फिलबदी तौर पे मैं बहुत ज़्यादा बोल जाऊँ, लेकिन मफहूम उनका इसी तरह का था। उन्होंने कहा कि शादी के 3-4 साल बहुत कठिन होते हैं। अच्छा, वसीम बदामी ने आगे से सवाल किया, कहा कि यार 1-2 साल मतलब 3-4 साल तो बड़े मुश्किल किस्म के होते हैं, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो सज्जल अली कहती हैं 3-4 साल छोड़ें, 1-2 साल में ही पता चल जाता है इंसान को। लेकिन फिर उन्होंने एक बात और मेंशन की, लेकिन ये बात उस क्लिप में से काट के बताई जा रही है। ये बात मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि उनका जो पार्टनर है, या ये कह लें कि उनका जो पार्टनर था, उस वक्त उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि उनका जो पार्टनर है अहाद ज़मीर, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे हैं, इसलिए उनको वो मुश्किलात, वो परेशानियों का सामना ना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने ये बात ज़रूर बोली है कि शादी के बाद इंसान के होश ठिकाने आ जाते हैं। अब ये होश किसके ठिकाने आते हैं, खातून के या मर्द के या दोनों के? क्योंकि दोनों ज़ाहिर सी बात है उनकी ज़िंदगी तब्दील होती है। शादी एक ऐसी चीज़ है कि आप पहले जितनी बातें कर लें, असल हकीकत का अंदाज़ा आपको बाद में ही पता चलता है। अहाद ज़मीर और सज्जल अली के हवाले से बेशुमार बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि दोनों की शादी टूटी तो किस वजह से टूटी, और उसकी वजह यह है कि उनके फैंस की तादाद ठीक ठाक है। सज्जल अली, मैं खुद उनका मद्दा हूँ, उनकी अदाकारी का मद्दा हूँ। नफीस खातून है, बहुत अच्छी अदाकारा हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, अपने अदाकारी के झंडे गाड़े हैं और भारत में जाके भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो हम सबको उनकी इज्जत करनी चाहिए, उन लोगों की इज्जत करनी चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, चाहे वो क्रिकेटर्स हों, चाहे वो अदाकार हों, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, साइंटिस्ट हों, कोई भी लोग हों। अगर पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हैं तो जनाब हम सबको उनकी कदर करनी चाहिए, उनको इज़्ज़त और एहतराम से उनके हवाले से बात करनी चाहिए। इसी वजह से मैं कभी भी, जब तक इन बातों की तस्दीक नहीं हुई, मैं सज्जल अली के हवाले से तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता था। ये एक बड़ा संगीन किस्म का लफ्ज़ है। खैर, बहुत सारी खबरें निकल कर सामने आती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अहाद ज़मीर के एक नहीं, 2-2, 3-3 ख़वातीन के साथ, एक्ट्रेसेस के साथ नामुनासिब किस्म के ताल्लुकात थे। दोस्तियाँ कह लें, बातचीत कह लें, कुछ ऐसे रिलेशंस कह लें जिसको माशरे में अच्छा नहीं समझा जाता है, उस तरह की चीज़ें थी। अफवाहें हैं, लोग बातें करते हैं, मुझे हकीकत का नहीं पता, लोग ऐसा कहते हैं। सज्जल अली को इन पर एतराज़ था और ये एतराज़ काफ़ी अरसे से चला आ रहा था। अच्छा, सज्जल अली के हवाले से लोग ये बात करते हैं कि सज्जल अली अपनी फिल्मी कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो कि अहाद ज़मीर नहीं चाहते थे। और वैसे मैं
عورتوں کے حقوق کی بات ضرور کرتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ شادی کے بعد اگر آپ کا شوہر آپ کو کسی چیز کی اجازت نہیں دے رہا ہے تو آپ کو اس چیز کو تسلیم کرنا چاہیے. یہی آپ کا معاشرہ کہتا ہے اور یہی آپ کا دین کہتا ہے. اگر میں کچھ غلط کر رہا ہوں تو اللہ مجھے معاف کرنا، لیکن یہی آپ کا دین کہتا ہے، یہی آپ کا معاشرہ کہتا ہے کہ جناب اگر آپ کا شوہر کسی چیز کی آپ کو اجازت نہیں دے رہا تو آپ کو نہیں کرنی چاہیے. لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر ایک چیز پہلے سے ڈیسائیڈ ہوئی ہوئی ہے تو اس کمٹمنٹ کو کمپلیٹ بھی کرنا چاہیے، اس پر رہنا چاہیے. اگر سجل علی نے اس بات کی کمٹمنٹ کروائی تھی کہ جناب وہ ڈراموں میں کام کرتی رہیں گی تو میرے خیال سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ جناب وہ شادی کے بعد ڈرامے کرتی رہیں گی لیکن فلموں کی طرف نہیں جائیں گی تو پھر ان کو اپنے کیریئر کو کمپرومائز کرنا چاہیے تھا. یہ میری اپنی ذاتی رائے. اچھا، خبریں کچھ اس طرح کی بھی ہیں کہ سجل علی فیملی آگے بڑھانا نہیں چاہتی اور آگے جب بڑھی، ایک ایسا موقع آیا جب ان کی فیملی آگے بڑھ رہی تھی تو انہوں نے جا کے اس چیز کے لیے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کو معاشرے میں انتہائی برا سمجھا جاتا ہے، ایبارشن جس کو کہتے ہیں. اور اس وجہ سے سجل علی اور احد رضا میر کے درمیان معاملات اس حد تک خراب ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ شاید میں فیملی کیریئر کو تسلیم بھی کر لوں. آپ کا جو فیملی معاملے ہیں یا فلمی کیریئر ہے میں اس کو تسلیم بھی کر لوں، کیونکہ ایک ایکٹر ہی دوسرے ایکٹر کے معاملات بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے. لیکن جو آپ نے یہ عمل کیا ہے اس کو تو کسی بھی معاشرے میں تسلیم نہیں کیا جاتا، کسی بھی معاشرے میں کسی بھی لحاظ سے اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے. اور پھر یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ بہت بری چیز ہے. اور یہاں پر آ کے معاملات خراب ہو گئے، اور یہ معاملات نومبر میں جا کے خراب ہوئے تھے جہاں تک میری اطلاعات ہیں، جہاں تک سورسز کہہ رہے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس معاملے کو اس لیے پوشیدہ چھپا کے رکھا گیا تھا کیونکہ صبور علی کی شادی بالکل سر پر تھی. جنوری میں ان کی شادی ہوئی ہے، غالباً 15 سے 20 کے درمیان کوئی ڈیٹ ہوگی، مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی. اس دوران ان کی شادی ہوئی. اس وقت تک سجل علی سارے معاملے کو کسی طریقے سے پوشیدہ رکھتی رہیں اور اب یہ بات زمان زد عامہ نکل کر سامنے آئی کہ دونوں کے درمیان معاملات ختم ہو گئے. لیکن جس انٹرویو کے حوالے سے یہ خبریں نکل رہی تھیں، انٹرویو واقعی میں تھا اور یہ اس وقت تھا جب ان کے سجل علی کے احد رضا میر کے ساتھ اچھے تعلقات تھے. لیکن اس وقت بھی ان کا کہنا، ان کا ماننا، ان کی شاید سوچ یہ تھی کہ انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، انسان بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے اور عقل ٹھکانے آ جاتی ہے. یہ ایک ایسا جملہ ہے جو کہ کسی بھی پازیٹیو میٹر میں نہیں لے سکتے انسان. یہ جملہ ہی ایسا ہے کہ یہ نیگیٹو کی طرف ہی جاتا ہے. تو جناب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. جانے سے پہلے آپ سے گزارش، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے. خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.